शहर लखनऊ के अंदर आप सबको मेरा आदाब। ये शहर अपनी तहज़ीब और अपने अशर के लिए माना जाता है। हम लोग इसी शहर के अंदर पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं। आज फिर से खुदा ने इस लायक किया कि हम लोग इन जगहों पे आते हैं, यहाँ रुकते हैं, लेकिन आज हम इस जगह पे बेगाने से होते हैं और मेहमान होते हैं। कुछ होटलों में जा कर के रुकना, फिर उसके बाद में अपना समय को गुजारना और उसके बाद हम लोग चलते जाते हैं। लेकिन बात यह है कि हम लोग के बीच में इतना समय का फ़र्क आ चुका है कि कभी ये लॉबी हुआ करती थी। अगर आप इसको देखें, मैं चाहूँगा इसको दिखाइए, इस लॉबी को ज़रा, इस लॉबी को दिखाइए। कभी ये लॉबी हुआ करती थी क्लार्क अवध की, और जो कि अपने आप में बड़ा माना हुआ किसी समय का होटल रहा है। ये आज भी है, इन्होंने फिर से रेनोवेट किया इस साल के। अब वो कुछ खूबसूरती जो कि एक होती थी वो नहीं रही है इसके अंदर, लेकिन तब भी है आज की डेट में। मैं आपको दो चार बातों के लिए मैंने आज आपसे बात करी है। लोग पिक्चरों को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं। मेरे से अभी पिछले करीब 2 हफ्ते के अंदर कुछ लोगों ने आप मुझसे ये बोला कि आपकी बहुत फ़ोटो खींचती हैं। तो फ़ोटो इसलिए खींचती हैं क्योंकि जो लोग होते हैं, जो आते हैं मिलने वाले, वो कुछ अपनी मेमोरी के लिए रखते हैं, उसी में से कुछ हम भी रख लेते हैं। मैं कंट्रोवर्शियल लोगों के साथ में कभी भी पिक्चर नहीं खिंचवाता। जिनका आपराधिक चरित्र होता है, चीज़ें होती हैं, तो जो नए चेहरे होते हैं, मैं कभी भी उनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाता। मैं सिर्फ फ़ोटो खिंचवाता हूँ तो मैं उनके साथ खिंचवाता हूँ जो बहुत ही सोशलाइज लोग होते हैं और उनके पीछे कोई ऐसा इतिहास छिपा हुआ नहीं होता है जिससे कि मुझे कोई परेशानी होगी। पता लगा किसी अपराधी के साथ हमने फ़ोटो खिंचा ली और उसके बाद में उसकी फ़ोटो निकली तो हमारे लिए परेशानी बन जाती है। बहुत सारे हमारे घर के ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल लोग हैं, मैं उनके साथ भी नहीं खिंचवाता मैं उनके साथ में हूँ जो कि वाकई में समाज के कहीं पे कुछ बैठे हुए लोग होते हैं, जिनकी छवि समाज के अंदर अच्छी होती है, उनके साथ में मैं खिंचवाता हूँ। उन मोमेंट को मैं कैप्चर करता हूँ और चाहता भी हूँ कि उसके कैप्चर किए भी जाएँ। हमारे बीच के अंदर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, ज़िंदगी बहुत तरीके से होती है। हम बच्चों के साथ भी फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं पूरे ख़ानदान के अंदर अपनी जो मेरी एक मामू की लड़की है उसके बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाता हूँ। आइए जलाल, आप भी आ जाइए, ठीक है, उनके साथ खिंचवाता हूँ मैं। और उसके अलावा मैं किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाता अपने ख़ानदान के अंदर। यूँ नहीं खिंचवाता क्योंकि मुझे मालूम है कि उनकी छवि सुधरी हुई है। अब हमारे बीच में जलाल साहब हैं, ये जलाल साहब काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नाम नहीं आया है, तो लिहाजा जब कोई कंट्रोवर्सी में नाम नहीं आया है तो हमारे लिए अच्छे हैं। तो इनको फ्रेम में लेने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। जलाल उन लोगों में से जिनको फ्रेम में लेने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने फ्रेम में लिया तो फ़ौरन कहानी कुछ होना शुरू हो जाती है। जलाल साहब थोड़ा सा कैमरा आप संभाल लीजिए। तो बात उठती क्या है कि कौन इंसान ऐसा है जिसको कि हम जोड़ें और कौन सा ऐसा इंसान होता है जिसको हम नहीं जोड़ें। घबराइए मत कभी भी किसी से भी। हर इंसान का अपना खसूस, उसका अपना एक ज़िंदगी का अपना एक मज़ा होता है, उसका अपनी एक कहते नहीं कि एक लबो लुबाब होता है, उसकी ज़िंदगी की अपनी एक चाशनी होती है। उस चाशनी को संभाल करके रखिए। कभी भी किसी व्यक्ति के लिए कोई ऐसी बात मत करिए जिससे कि उसको तकलीफ़ हो या आने वाला समय उसके लिए कोई चीज़ लेकर के आए। मैं आपसे बस 2-4 बातें कहूँगा इस बारे में। फ़ोटो से मत घबराइए, फ़ोटो से मत घबराइए, इंसान की ज़हनियत से घबराइए। जो उसके पीछे छिपा हुआ एक बीस्ट है, एक जो उसका शैतान है, उससे घबराइए। यूँ घबराइए क्योंकि वो इंसान जो कि उसके पीछे का छिपा हुआ होता है वो किस नीयत से आपसे जुड़ रहा है उसको पहले देखिए। क्रिटिसाइज़ कीजिए, क्रिटिक बनिए, लेकिन किसी के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश कभी भी मत कीजिए। क्योंकि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे। आगे आप जोड़ लीजिएगा, जो चले हों घुटनों के बल, तो जो घुटनों के बल चलते हैं वो इंसान कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ता है, और जो बढ़ जाता है उसी की फ़ोटो खींचती है, उसी के साथ में आप खड़े होना भी चाहेंगे। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम चाहते हैं कि आपके साथ में एक मौका गुजरे, चीज़ें हुए हैं। इस शहर के अंदर भी कई लोग कहते हैं मुझसे, लेकिन जब मैं घुसता हूँ लखनऊ के अंदर किसी को खबर नहीं करता हूँ कि मैं आ गया। जब मैं निकलता हूँ तब भी मैं खबर नहीं करता हूँ, निकल जाने के बाद में मैं कुछ खबर करता हूँ। लेकिन जो लोग नॉन कंट्रोवर्शियल होते हैं, जिनके पीछे कोई ऐसा मामला नहीं होता जिससे कि हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती है, उनके साथ में कुछ समय गुजारता हूँ। अगर मेरे पास होता है तो
और उन्हीं के साथ में रह करके 2-4 बातों को शेयर करता हूँ, क्योंकि खाली घड़ों से मिलने का मेरे को कोई शौक़ नहीं होता है। मैं मिलता सिर्फ उनसे हूँ जो भरे हुए घड़े होते हैं, क्योंकि मैं लालची आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनसे कुछ मुझे मिले। ज्ञान का घड़ा जो होता है, इससे बड़ा कोई नहीं होता है। जब सुलेमान ने भी मांगा था खुदा से, तो उसने ज्ञान मांगा था। मैं भी ज्ञान मांगता हूँ खुदा से। दौलत तो फिर आई जाएगी अपने आप से, ज़रूरत नहीं उसको मांगने की। क्योंकि एक बात ध्यान रख के चलिएगा कि जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है, उसको ज़रूरत नहीं है आगे पीछे जाने की। वो खुद से अपने आप में बढ़ जाएगा। एक छोटा सा टिप मैंने आपको दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको संभाल के रखेंगे और इसको फॉलो भी करेंगे। मत घबराइए कौन किसके साथ में खड़ा हुआ है, अपनी चिंता कीजिए कि आप किसके साथ खड़े हो सकते हैं। और ये सोच के चलिएगा कि क्या आप उसके साथ खड़े होने लायक हैं या आप खड़े हो सकते हैं। हम मोदी साहब की बुराई करते हैं, हम सोनिया जी की बुराई करते हैं, राहुल जी को पप्पू कह के बुलाते हैं, अखिलेश जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन क्या आप उनके 100 मीटर की दूरी पे भी खड़े हो सकते हैं आकर? क्या वो आपके बराबर में आपको खड़ा करने लायक समझेंगे? मैं नहीं सोचता कभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ऐसा है कि वहाँ तक की आपकी रीच ही नहीं है। हम जिसके साथ में खड़े होते हैं, पहले ये देखिए कि वो इंसान हमको आप अपने साथ में खड़ा करने लायक समझ भी रहा है कि नहीं कर रहा है। जब कभी भी किसी इंसान को क्रिटिसाइज़ कीजिए तो पहले अपनी औकात को तौल लीजिए एक तराजू के अंदर। कल कुछ समय गुजरा मेरा उत्तम भाई के साथ में, जो कि यहाँ की बहुत ही नामी हस्तियों में से एक हैं। मुनव्वर साहब के साथ में गुजरा हुआ, अखिलेश जी के साथ में गुजरा, और कुछ बहुत अजीम शख्सियतों के साथ में गुजरा। मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी स्टार्ट यहाँ पे। मूवमेंट सब जगह खींचे, सब जगह की हुई, लेकिन कुछ की फ़ोटो डालनी पड़ी, कुछ की नहीं डालूँगा मैं। क्यों? क्योंकि रीज़न उसका ये है कि ना मैं उनके नाम को बदनाम करने के इरादे में हूँ, ना मैं अपने नाम को बदनाम करने के इरादे में हूँ। क्योंकि हम तो धंधे वाले आदमी हैं, धंधा करने निकले हैं और उसका करके निकल लेते हैं। तिजारती हैं, सिल्क रूट से हमारे पुरखे आए थे और हम भी सिल्क बेच रहे हैं आज यहाँ पे। तो लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई इंसान बड़ा नहीं है, सब इंसान बराबर के हैं। और कभी भी किसी इंसान को क्रिटिसाइज़ करने से पहले ये सोचिए कि क्या आप वहाँ खड़े हो सकते हैं। बस इतनी सी गुजारिश है, ध्यान रख के चलिएगा आप सबसे। शुक्रिया बहुत बहुत।